हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक IBPS SO HR इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो इंटरव्यू हुआ है 5 मार्च को, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 6 मार्च को संडे की सुबह। जिन्होंने मेरे साथ एक क्वेश्चन शेयर किए उनका नाम है प्रियंका कुमारी। तो प्रियंका, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया कि आपने ये क्वेश्चन शेयर किए और काफ़ी डिटेल में शेयर किए दोस्तों। तो ध्यान से सुनना कि कैसे इंटरव्यू उनसे बात कर रहे थे, क्या बातचीत उनकी चल रही थी। ठीक है, तो इनका डेट ऑफ इंटरव्यू था, जैसे मैंने कहा, 5 मार्च को एट 1 PM। वेन्यू वॉज रिपब्लिक होटल पटना। ओके, शी सेड दैट शी स्विच अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज उन्होंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखा, बट मोस्टली इन हिंदी, दो आई वॉज वेरी मच कंफर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, अब क्वेश्चंस पहले था इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सेकेंड वन में दे इंटरप्टेड इन बिटवीन बाय आस्किंग स्कूलिंग कहाँ से की है। ठीक है, अब देखो ये इन्होंने इस तरीके से मेंशन किया, तो एक चीज़ आपको सीखने जैसी है बाकी लोगों को कि कभी कभी क्या होता है, आपका आंसर चलते रहता है, उसमें बीच में पूछेंगे हाँ तुम्हारा कॉलेज कौन सा था, क्या किया, तो शांति से जवाब देना, ऐसे टेंशन मत लेना। ठीक है, थर्ड वन, पटना से ही हो तुम, पटना में कहाँ से हो। ओके, तो ये बेसिक चीज़ आप जहाँ से आए हो। फोर्थ, देन आस्क मी टू कंटिन्यू विद द इंट्रो, क्योंकि इंट्रो के बीच में इनको थोड़ा सा अलग अलग क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, एंड लाइक चलो और बताओ फैमिली के बारे में, सो शी एक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट वन इज, सिंस आई मेंशन्ड आई हैव माई मदर एंड आई लॉस्ट माई फादर फ्यू ईयर्स बैक, सो वन ऑफ देम आस्क सोर्स ऑफ इनकम क्या है, व्हाट इज योर सोर्स ऑफ इनकम, एंड फादर तभी कहाँ काम करते थे। ठीक है, ये क्वेश्चन उनको पूछा गया। जाहिर सी बात है, उन्होंने जब ये माई सेल्फ में बोला होगा तब उसके हिसाब से इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन ऑन द स्पॉट तैयार किया होगा। नेक्स्ट था लीडरशिप स्टाइल जो है वो कितने पढ़े आपने और कौन सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट लीडरशिप स्टाइल, सो शी सेड सपोर्टिव स्टाइल। एंड देन द मैम आस्क्ड, एक मैनेजमेंट स्टाइल होता है जिसमें सब कुछ ऊपर से आता है, ऑर्डर, कोई ना कोई उसमें कुछ नहीं डिसाइड करता। इट मीन्स लाइक अ वन मैन शो, एंड शी सेड इट्स करेक्ट, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। ओके, देखो ये इन्होंने क्वेश्चन ना डायरेक्टली उल्टा करके पूछा है कि ऑटोक्रेटिक का आपको डेफिनेशन दिया, आपको पूछा क्या है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन पे ज़रा खासा ध्यान दो। दे सेड कि कभी कभी क्या होता है, कुछ पर्सनैलिटी देख के इंटरव्यू जानबूझ के सवाल पूछते हैं। मैं कहूँगा कि इस क्वेश्चन पे आप लोग शांति से सुन लेना। उन्होंने कहा कि आप दुबले पतले हो, पर्सनैलिटी वाइज छोटे से दिखते हो, सो डू यू थिंक आपकी कोई बात सुनेगा, प्यून भी सुनेगा, अगर नहीं सुनेगा तो आप क्या करोगे। इस क्वेश्चन पे काफ़ी लाइट वेटेड टॉक हुई। ओके, अभी इन्होंने देखो जवाब दिया कि मैं उनसे बात करूंगी, समझाऊंगी, एंड आई बिलीव द वे आई टॉक टू पीपल एंड बिल्ड अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ही विल लिसन टू मी। सर ने फिर से इंटरप्ट किया लाइटली कि उसको डराएंगे, धमकाएंगे, एक खींच कर लगाएंगे। ये जानबूझ के ये ऐसी भाषा का प्रयोग करते ताकि आपकी रिदम टूट जाए, बट आपको शांत रहना है, विच शी डिड के। देन आई सेड विद अ स्माइल कि सर मे बी दिस विल नॉट बी द राइट वे, मेरी बात नहीं सुनेगा, सो आई विल गो टू माई नेक्स्ट हायरार्की पर्सन, आई विल टॉक टू माई सीनियर मोस्ट पर्सन, जो भी मेरे हायरार्की में रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पे मैं इसलिए कहता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि ये क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ते हैं, और कि आप तो दिखते नहीं हो बैंक के काम के लिए, जानबूझ के, मतलब आपने तो प्रीलिम्स क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, इतना टेंशन में, और कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता, थोड़ा सा गुस्सा ऐसा लग सकता है, पर गुस्सा करना मत। ठीक है, वो आपको एक चांस दे रहा है कि भाई तू प्रूव कर कि पतला है, दुबला है, मोटा, ये चीज़ मैटर नहीं करती। मोटा ऐसा बोलेंगे नहीं वो अभी, बट जैसे भी इनको बोला कि आप थीन दिखते हो, तो इस क्वेश्चन को आराम से आंसर करना, जैसे इन्होंने किया। ठीक है, और जानबूझ के वो आपको बीच में टोकेंगे पॉजिटिवली, तो उस तरीके से आप हैंडल कीजिएगा। नेक्स्ट था एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कि मान लो अगर मुझे अपने सीनियर से डर लगता है, बट मुझे उनसे कुछ चीज़ें साइन करवानी है और उनका मूड ख़राब है, तो मैंने सोचा मैं कल करूँगा, बट आप अगर होंगी तो आप क्या करोगे। सो शी आंसर, सर जो भी वर्क होगा अल्टीमेटली करना ही तो है, चाहे मैं उसको कल करूँ आज, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू द जॉब टुडे ओनली विदाउट गेटिंग पोस्टपोन। ठीक है, बिकॉज वर्क इज़ वर्क,
आप उसको किसी भी तरह से उसका मूड ख़राब है, मेरी उससे बात नहीं होती, ये चीज़ें नहीं चलेगी। आप प्रोफेशनल एक प्रोफेशनल आप वर्कआउट में काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उस तरीके से रिएक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट, पीओ का एग्ज़ाम नहीं हुआ गया उसमें। सो शी मेंशन दिया था बट अनफॉर्चुनेटली मेंस क्लियर नहीं हुआ। और 1-2 क्वेश्चन है, इनको पूछा गया था EQ, IQ एंड EIQ क्या होता है, ओके। एंड नेक्स्ट वाज प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस। देखो अगेन कॉमन क्वेश्चन, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछा। एंड she has said she explained all her KRAs, that is key result areas। देखो जैसे मैंने कहा था बहुत ज़रूरी है कि अपने की रिजल्ट एरियाज, अपने स्किल्स के बारे में बात करो। ये ज़बरदस्त क्वेश्चन होगा, आपको अपने स्किल्स के आप उस पोजीशन के लिए बेटर क्यों हो दूसरों से ये बताने का मौका है, ठीक है। सिर्फ इतना मत बताना मैंने 5 साल इधर ये काम किया, 2 साल ये काम किया, नहीं क्या। अरे एक्सपीरियंस तो ऐसे भी बढ़ता है, लेकिन उसके अंदर कोई एक आधा प्रोजेक्ट बताओ जो तूने बहुत अच्छे तरीके से किया, जिस क्योंकि प्रोजेक्ट जब आप कोई करते हो कोई काम, उसमें आपके स्किल्स नेचुरली बाहर आते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन वाज, बैंक में अगर सिलेक्ट होती हो तो क्या लगता है तुम्हारा क्या काम होगा। वेल देखो इनका बेसिकली उन्होंने जो जवाब दिया वो था रिक्रूटमेंट, HRP ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ग्रीवियंस हैंडलिंग, इंडक्शन, लास्ट पॉइंट हाँ जब इंडक्शन में मेंशन कर रहे थे तो वो करते करते ही दे स्टॉप के ओके एंड देन आस्क अनदर क्वेश्चन, ओके। तो ये उनके ऑलमोस्ट क्वेश्चंस थे जो उन्होंने मेंशन किए। आई होप कि सारे क्वेश्चन आपके फेवर में गए होंगे प्रियंका, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। सो गाइज जो भी जा रहे हो अभी आने वाले दिनों में, ध्यान रखना कि क्वेश्चंस का लेखा जोखा कैसे चल रहा है, और जहाँ जहाँ पे लोग मेंशन कर रहे हैं लोकेशन, इसलिए मैं जानबूझ के मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जाहिर सी बात है अपने लोकेशन पे क्या हो रहा है इसमें ज़्यादा कंसर्न रहोगे। जाहिर सी बात है आप अपने स्ट्रीम वाइज तो कंसर्न ही हो कि मेरे मार्केटिंग में क्या चल रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे HR में कैसे चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा और स्पेसिफिक पॉइंट अगर मैं उसको थोड़ा सा बाइफरकेट करूँ तो आप अपने लोकेशन के बारे में, तो ये थे पटना में, तो ऐसे क्वेश्चंस चले हैं, ठीक है। हो सकता है आपको क्वेश्चन डेफिनेटली अलग से पूछेंगे क्योंकि रिपीट तो चलता नहीं है अपार्ट फ्रॉम 2-3 क्वेश्चंस। तो आप लोग इनका इंटरव्यू जैसे हुआ है जिसमें देख रहा हूँ, बात करते समय ऐसा हो सकता है कि आपको 2-3 बार टोके पॉजिटिवली कि ये कैसे वो कैसे, शांति से जवाब देना। कभी भी एक चीज़ याद रखो, ये सिर्फ ऐसे नहीं होने वाला है वो पूछेंगे आप बोलेंगे, पूछेंगे बोलेंगे नहीं, वो आपको रोकेंगे बीच में, जो इनके साथ 2-3 बार हुआ। तो वहाँ पे आप कैसे सुनते हो, कैसे अपने पॉइंट्स पे टिके रहते हो, वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये था इनका एक्सपीरियंस। इफ़ आई गेट मोर क्वेश्चंस, मोर एक्सपीरियंस, डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।